नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है और मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, जीवन में किस्मत और सितारों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यही तो हमारे तारों की चाल है जो हमें हमारे आने वाले जीवन या कहें कि हमारे भविष्य के बारे में हमें बताते हैं। इसीलिए हम लेकर आते हैं आपके रोज़मर्रा के तारों का हाल और साथ ही आपको बताते हैं कि क्या कुछ आपको करना होगा अपने आने वाले पलों के लिए, क्या कुछ कोशिश आपको करनी होगी। जानेंगे कि क्या कुछ करें आप अपने दिन को बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए। साथ ही हम आपको बताएंगे आपके रोज़मर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और उपाय आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। आज बात करेंगे कैसे रहेगी आपकी ग्रहों की चाल और कैसे आपको बनाना है आज के दिन को बेहतरीन। और यही कुछ जानने और बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय शिव शंकर। पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने के हल कुछ बेहतरीन उपायों के साथ। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं कोई गुड लक टिप, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ ही आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फ़ोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और आज के आपके तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान गणेश और माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब बात करेंगे। साथ ही जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो करेगा आपके सारे विघ्नों को दूर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। ध्यान रखें, आज आपको खुद पर भरोसा करना है और आगे बढ़कर सारे काम आज आपको करने हैं। आज आपका महत्व एवं सम्मान बढ़ेगा। योजनाओं में आज आपको सफलता मिलेगी। ध्यान रखें, क्रोध और उत्तेजना आज आपके दुश्मन हैं, इन्हें काबू में रखें। फिर देखें कि कैसे छोटी छोटी सफलताएं आज आपके दिन में आगे से आगे आपको बढ़ाती ले जाती हैं। तो आज के दिन की सफलता के लिए किसी गरीब कन्या को मीठा पराठा खिलाकर दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी आज का दिन शुभ फल देने वाला रहेगा। भाग्य का आज आपको साथ मिलेगा। रुके हुए जो पुराने कार्य हैं वो सफल होंगे। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। हर तरह के समाज के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य पर आज थोड़ा सा ध्यान दें। आज ना अपने भेद किसी को बताएं और ना ही किसी और की निजी बात पर अपनी ओर से टिक्का टिप्पणी करें। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गाय को खिलाएं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज के सितारे शुभ संकेत दे रहे हैं। आज आपके दृढ़ निश्चय और बुद्धि के कौशल से आपके सारे काम बनते हुए नजर आएंगे। व्यापार के लिए समय ठीक है। धन लाभ होगा। पद लाभ का भी योग दिख रहा है। कुल मिलाकर पूरा जो दिन है वो व्यस्त रहेगा, बिजी रहेगा। आज आपको दूसरों के विवाद, झंझट या झगड़े में फंसने से बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें। तो दोस्तों, ये तो थी आज के दिन को सफल बनाने के लिए कुछ छोटे से टिप्स और उपाय जिससे कि आपका दिन बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले कॉलर हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। गीता जी हैं अजमेर से, जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 6/1/76 और रात के 9 बजे का उनका जन्म है और जो जन्म स्थान है वो है गांधीनगर गुजरात का। जी गीता जी, आपका स्वागत है और आप बताएं क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मेरा गांधीधाम है, गांधीधाम। जी माफ कीजिएगा, गांधीधाम। जी पंडित जी, गुजरात। जी बिल्कुल। अब आप बताएं गीता जी, आप क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्ते। खुश रहिए बेटा जी। पंडित जी, मेरे को एक सरकारी नौकरी चाहिए इस साल हर हाल में। कोई उपाय बताइए प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ। जी पंडित जी, ये इन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। बेटा बिल्कुल आपको सरकारी नौकरी इस साल तो नहीं मिल सकती, लेकिन सन 2015 फरवरी के बाद का जो समय है वो सरकारी नौकरी के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ समय है। मंगल जो है भाग्य स्थान का जो मालिक है मंगल, वो आपके कर्म क्षेत्र में जाके बैठा है, नौकरी के क्षेत्र में जाकर बैठा है। लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य में केतु आके बैठ गया, तो मेहनत के साथ में भाग्य की भी आवश्यकता होती। कंपटीशन तो आप देते हैं, पर उसके साथ साथ लक फैक्टर भी तो अच्छा होना चाहिए।
तो भाग्य की शक्ति के लिए नियमित रूप से आपको एक तो हनुमान जी की आराधना करनी है। हनुमान जी की तस्वीर रखी जिसमें हनुमान जी खड़े रूप में हो। उस तस्वीर के सामने रोजाना या तो सुबह या शाम को एक समय सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। साथ ही साथ एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा आपको अनामिका उंगली के अंदर चांदी में धारण करना है। और केतु की शांति के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में थोड़े से जौ रख के सो जाइए और सुबह उठ के उसको कबूतरों को खिलाइए। फरवरी 2015 के पश्चात का जो समय है वो आपके नौकरी के लिहाज से बहुत गोल्डन समय आ रहा है, उसका पूरा आप बेनिफिट उठाएं। तो गीता जी, आपने जाना कि किस तरीके से अगर आपको अपने नौकरी में अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो किस आप ये छोटे से जो उपाय और टिप्स पंडित जी ने आपको दिए इन्हें आजमाइएगा, फिर आपको ज़रूर सफलता आपके कदम चूमेगी। पंडित जी आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, मनोज हैं झुंझुनू से, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 20/4/71 और सुबह 1:45 का उनका जन्म है। झुंझुनू का उनका जन्म है जी। पंडित जी माफ़ कीजिएगा, 29/4/31 है, 71 है उनका जन्म तारीख जो है। जी मनोज जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप बताएं पंडित जी से क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, फाइनेंस प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में उन्नति नहीं है। जी जी पंडित जी। देखिए मनोज जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर वैसे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे ग्रह हैं। सूर्य उच्च का होकर बैठा है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, शुक्र उच्च का होकर बैठा है, देवगुरु स्वयं लाभ के स्थान के ऊपर बैठे हैं। कहीं ना कहीं मंगल राहु का जो अंगारक योग आपके दिमाग में है, आपके लग्न में जो बैठा हुआ है, एक तो अपने निर्णय के प्रति थोड़ा सा सावचेत रहने की आवश्यकता है। अडामेंसी में आपको जल्दबाजी में हर वक्त आप जो निर्णय कर रहे हैं वो सही हो, ये तो कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो थोड़ा सोच विचार करके अगर आप निर्णय लें तो निश्चित तौर पर आपको व्यापार के अंदर बहुत सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके कर्म क्षेत्र का जो स्वामी है, व्यापार क्षेत्र का जो स्वामी है वो है शुक्र। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्येश का अस्त होना, भाग्येश जो है वो बुध है, वो आपकी जन्म कुंडली में अस्त है। अस्त होने के कारण भाग्य का उतना साथ नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको 3.25 रत्ती का पन्ना सोने के अंदर सबसे छोटी उंगली में धारण करना है बुध के लिए। दूसरा, नियमित रूप से आपको जो आपका जो व्यापार का जो स्थल है, दुकान है या ऑफिस है, जो भी है वहाँ पे नियमित रूप से आपको हनुमान जी की तस्वीर के सामने एक तेल का दीपक जलाना है। और दूसरा एक काम ये करना है, कांच की छोटी सी या स्टील की या चांदी की एक बाउल ले लीजिए, उस बाउल में जल भरिए, जल भर के एक चांदी का सिक्का और एक कपूर की टिकिया, वो आपके जो कार्यक्षेत्र है वहाँ पे पूजा स्थल पे रख दीजिए। अगले दिन सुबह उस जल को फेंकना नहीं है, सिक्के से उस जल का छिड़काव पूरे दुकान में या ऑफिस में आप चारों तरफ कर दीजिए। लगातार आप 43 डेज तक ये करिए। अगले दिन वापस पानी नया भर के रख दीजिए, कपूर की टिकिया नई डाल दीजिए। इस तरीके से आप इस उपाय को करें तो हर जगह लक्ष्मी का वास होता जाएगा। और जन्म कुंडली के हिसाब से बात करें तो नवंबर के पश्चात का जो आपका समय है व्यापार के लिहाज से बहुत अच्छा समय आ रहा है। तो मनोज जी, आपने जाना अपने व्यापार में सफलता पाने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए और साथ ही पंडित जी ने आपको बहुत महत्वपूर्ण उपाय भी बताए हैं। पंडित जी आगे बढ़ेंगे। ये तो ये कॉलर्स की बात, हमारे पास मेल्स भी बहुत आ रहे हैं और एक हमारे व्यूअर का ही मेल है। मुकेश हैं जिनका जन्म है 3/3/96 और सुबह रात 7:30 का उनका जन्म है, सवाई माधोपुर का, और वो अपने आगे के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। मुकेश जी, आपकी जन्म कुंडली में गुरु स्वग्रही होकर बैठा है, वो भी मन के घर में, सुख के घर में, जमीन जायदाद के घर के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं राहु आपके दिमाग पे बैठ गया। तो वो राहु जो है आपके विचारों में अस्थिरता कर देता है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं आने वाले वर्ष के अंदर 2015-2016 के अंदर, तो सरकारी नौकरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र में भी आपको बहुत तरक्की मिल सकती है, क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही होकर आपके लाभ के स्थान में बैठा है। आने वाला जो समय है वो निश्चित तौर पर सन 2015-16 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आएगा। एक 3.25 रत्ती का पन्ना एमरेल्ड सोने में हमेशा धारण करके रखिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी आपको। तो आपने जाना मुकेश जी कि सफल अपने जीवन को बनाने के लिए क्या कुछ आपको करना चाहिए और साथ ही अपने लाइफ में हमेशा कॉन्फिडेंट होकर चले और देखिए सफलता हमेशा आपके साथ रहेगी। पंडित जी आगे बढ़ेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, उदयपुर से ललिता जी जुड़ गई हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 3/6/83 और 11:33 रात का उनका जन्म समय है और चित्तौड़गढ़ उनका जन्म स्थान है।
हम उनसे जानते हैं कि क्या सवाल है उनका। ललिता जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप बताएं क्या जानना चाहते हैं। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने अभी इतने सारे कंपटीशन दिए हैं, मेरे क्या गवर्नमेंट जॉब के योग है या नहीं है? जी बिल्कुल पंडित जी, गवर्नमेंट जॉब के योग है या नहीं है? बिल्कुल बेटा, निश्चित तौर पे, क्योंकि शनि आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में जो नौकरी व्यापार का क्षेत्र है वहाँ पे उच्च का होकर बैठा है। लेकिन शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। जब शनि में चंद्रमा आता है तो विष योग बन जाता है। मार्च 2015 को ये विष योग खत्म हो जाएगा। उसके बाद शनि में मंगल आ जाएगा और जैसे ही शनि में मंगल आया उसके बाद में जो भी कंपटीशन का रिजल्ट आ रहा है, यानी मार्च 2015 के बाद का जो भी समय है वो आपको कंपटीशन में सक्सेस दिलवाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% आपकी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। दूसरा जो हम बात करते हैं, चूँकि आपका भाग्येश बुध है वो थोड़ा सा डाउन है। कोई भी आप कंपटीशन देते हैं उसके साथ साथ में मेहनत के साथ में भाग्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो भाग्य को प्रबल बनाने के लिए एक तो नियमित रूप से आपको गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। गाय को आप हरी सब्जी अवश्य खिलाएं। रोटी के साथ साथ में थोड़ी हरी सब्जी जैसे पालक हुआ, मूली के पत्ते हुए, इस तरह की चीज़ें आपको गाय को खिलानी चाहिए। साथ साथ में एक 3.25 रत्ती का पन्ना, एमरल्ड जिसको बोलते हैं, सबसे छोटी उंगली के उस अंदर उसको धारण कर लिए। नियमित रूप से भगवान हनुमान जी की आराधना अवश्य करिए। मार्च 2015 के पश्चात आपको जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके फेवर में आएगा। तो ललिता जी, आपका आने वाला जो समय है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और साथ ही आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। निश्चित तौर पर अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। तो पंडित जी, ये तो थी हमारे कॉलर्स और व्यूअर्स की बात, और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या आपके लिए, कैसे होंगे आपके आने वाले पल और आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए उन्हें बेहतरीन बनाने के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज की ज़िंदगी बहुत सिंपल रहेगी, आसान रहेगी। हर कोशिश आज आपकी सफल हो सकती है, हर काम आज आपके पूरे हो सकते हैं। आज धन लाभ भी होगा। ध्यान रखें, आज आपको अपनी बात पर अड़े नहीं रहना है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। पुराना कोई निवेश है, बीमा इत्यादि से आज आपको धन प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखें कि सलाह सिफारिश के बजाय अपनी समझ और अपनी योग्यता पर आज आपको विश्वास करना है। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प भोलेनाथ के मंदिर के अंदर आप चढ़ाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। ध्यान रखिए कि कभी कभी हाथ में आई हुई जो चीज़ होती है वो उंगलियों के बीच में से फिसल भी जाती है। बस आज आपको अपना समय नहीं गंवाना है तो पूरा दिन आपका अच्छा है। व्यापार में लाभदायक बड़े सौदे मिलेंगे। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं आज खत्म हो सकती हैं। आज आपको महत्वपूर्ण कार्यों के ऊपर कंसंट्रेट करना है, ध्यान देना है। मन में जो आकांक्षा, जो आशंकाएं हैं आपके, उनके ऊपर आज आपको ध्यान नहीं देना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को शिव मंदिर में लिखने की सामग्री का दान करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी विनम्रता और आपकी व्यवहार कुशलता आपके दिन को सफल बनाएगी। आज हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। नई योजनाएं बनेंगी, काम काज में सुधार होगा। खर्च थोड़ा सा अधिक होगा लेकिन उतनी ही पूर्ति भी आज हो सकती है। स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान दें और ये भी ध्यान रखें कि पैसा कमाने में आज कोई शॉर्टकट आपको यूज़ नहीं करना है, अन्यथा आज आप उलझ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य करें। तो दोस्तों, ये तो आपने जाना कि कितने सिंपल से उपाय हैं और टिप्स पंडित जी ने दिए हैं। इन्हें देखिए और अमल ज़रूर कीजिएगा। ये आपके दिन को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। और आगे क्या कुछ खास है आज के लिए ये हम जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे आपको बनाना है अपने दिन को बहुत ही बेहतरीन और अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे की राशियों के बारे में क्या कुछ खास है उनके लिए। तो शुरुआत करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु आपसे। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का जो दिन है कोई बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। रोज़मर्रा के जो काम हैं पूरे होने में आज आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। काम काज में थोड़ी सी टेंशन बनी रहेगी।
आज आपको अपने काम से ही सरोकार रखना है और स्वयं को प्रसन्न बनाए रखने की कोशिश करनी है। अति आत्मविश्वास से आज आपको बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता की पसंद का कुछ मीठा अपने माता पिता को अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको समझदारी से अगर आप काम में लेते हैं तो नौकरी के अंदर, व्यवसाय में बड़ी तरक्की का रास्ता खुल सकता है। हर क्षेत्र में आज आपको सम्मान मिलेगा। दिनचर्या जो है आज आपकी व्यस्त रहेगी। व्यापार में लाभदायी सौदे हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर आज थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। ध्यान रखें, बोलते समय आज आपको काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपके मुख से निकली भी कोई गलत बात आज आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी गणेश मंदिर में लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का दिन राहत देने वाला रहेगा। कई पुराना पैसा अटका हुआ है तो वो आज आपको वापस मिल सकता है। व्यापार अच्छा चलेगा। आज आपकी दैनिक आय भी बढ़ती हुई दिखेगी। दिन भर आज आप व्यस्त रहेंगे। आज आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपकी बातों को महत्व देंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। मौसमी बीमारियों से आज आपको बचना चाहिए और ध्यान रखें, आज किसी को भी उधार देने की भूल आपको नहीं करनी, अन्यथा आपका पैसा बहुत ही मुश्किल से वापस आएगा। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में आम के फलों का दान करें तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। तो दोस्तों, संयम बरतें और सतर्क रहें। साथ ही क्या कुछ करना है आज के दिन को बेहतरीन और खास बनाने के लिए, ये पंडित जी ने अभी आपको बताया। आगे जानेंगे बाकी जो राशियां उनके बारे में, लेकिन पंडित जी इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवरलाल जी हैं जो अपने बेटे कुलदीप के बारे में जानना चाहते हैं। और कुलदीप का जो जन्म तारीख है वो है 5/9/99 और 11:55 सुबह का समय है उनका। और सुजानगढ़ जो है उनका जन्म स्थान है। हम जानते हैं कि क्या सवाल है उनका। भंवरलाल जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप बताएं क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी। मेरे लड़के ने 10वीं 10th पास किया सर। आगे उसका करियर किस सब्जेक्ट में उसको बढ़ाया जाए? जी बिल्कुल। देखिए भंवरलाल जी, आपका जो बच्चा है कुलदीप, एक तो मांगलिक है, मंगल उसके स्वग्रही होकर बैठा है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि उसके कुंडली में नीच का है। तो एक तो टेक्निकल लाइन में, जैसे साइंस सब्जेक्ट उसको नहीं दिलाना है, इंजीनियर डॉक्टर बनने के उसके कोई योग नहीं है। आप उसको कॉमर्स दिला सकते हैं, आर्ट्स दिला सकते हैं, क्योंकि उसके कर्म क्षेत्र में सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है और सूर्य स्वग्रही होकर बैठा है। उच्च पद को ये बच्चा प्राप्त करेगा, लेकिन साथ साथ में ज़रूरत है इस बच्चे को प्रमोट करने की, पुश करने की, इसको यह समझाने की कि तुम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो। दिक्कत क्या है कि इस बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेहनत उतनी नहीं करेगा जितनी करनी चाहिए। तो इसको हमेशा थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इसको प्रमोट करें और आप इसको कहें कि आप कर सकते हो बेटा और आपको करना है। साइंस सब्जेक्ट से दूर रहना है और आर्ट्स या कॉमर्स सब्जेक्ट आप इस बच्चे को दिला सकते हैं। आने वाला जो समय इस बच्चे का वो अच्छा है। तो भंवरलाल जी, ये तो आपने जाना अपने बेटे के लिए कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन बस आपको इतनी सी मेहनत करनी है कि आप उसे ज़रूर प्रमोट करिए और अपने बेटे को ज़रूर कॉन्फिडेंस के साथ उसे आगे बढ़ने के लिए कहें। पंडित जी, ये तो थे हमारे कॉलर। हमारे पास एक मेल है, हमारे व्यूअर हैं अजय मीना जी झालावाड़ से। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 3/7/93 और रात का 10:17 उनका जन्म समय है और जन्म स्थान कोटा है। वो अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए जानना चाहते हैं कि क्या उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और लगेगी तो कब तक। देखिए बेटा अजय जी, आपकी जो कुंडली है उसमें जो राहु बैठा है कर्म क्षेत्र में, वो नीच का होके बैठा हुआ है। यदि राहु नीच का होके कर्म क्षेत्र में बैठ जाए तो सरकारी नौकरी के अंदर व्यवधान पैदा कर देता है। सूर्य की महादशा और आने वाला जो समय है वो उसमें शनि का अंतर शुरू हो जाएगा, जो कि अगस्त 2015 तक चलेगा। अगस्त 2015 से पहले कोई उम्मीद नहीं है सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी की जगह अगर आप प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। दूसरी जो विशेष बात है, चूँकि शनि और मंगल दोनों आपकी जन्म कुंडली के अंदर है, शनि भी है और मंगल भी है, भारी मांगलिक कुंडली बन जाती है। अगर आप जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल की शांति अवश्य करवाएं, तब जाके आपको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।
तो अजय जी, ये तो आपने जाना कि किस तरीके से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, और साथ ही अगर कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी काम करेंगे, हार्ड वर्क के साथ करेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। पंडित जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, श्री गंगानगर से हैं नरेश जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 15/8/75 और रात के 8:04 उनका जन्म समय है और जन्म स्थान है कालिया गांव है श्री गंगानगर में ही। हम उनसे जानते हैं कि क्या जानना चाहते हैं वो। नरेश जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप बताएं आपका सवाल क्या है। नरेश जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर दीजिए, फिर हम आपसे बात कर पाएंगे। जी नरेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, बताएं आप क्या जानना चाहते हैं। मेरा पहले तलाक हो गया जी, दूसरा रिश्ता नहीं हो रहा अभी। जी जी पंडित जी, ये अपने जो इनका वैवाहिक जीवन है, इनका तलाक हो चुका है, दूसरी शादी अगर क्या इनकी होगी या नहीं? देखिए, आपकी जन्म कुंडली के अंदर दो मुख्य चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यह है कि नीच का राहु और नीच का चंद्रमा भारी रूप से ग्रहण योग बना रहा है, चंद्र ग्रहण योग बना रहा है। दूसरा, सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो पितृदोष आपकी जन्म कुंडली के अंदर बन रहा है, जिसके कारण आपके वैवाहिक सुख में कमी रह जाती है। पहला काम आपको ये करना है कि किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको पितृदोष की शांति करवानी है। पितृदोष कब लगता है? जब आपके घर में कोई अकाल मृत्यु हुई हो, 3 पीढ़ियों के अंदर, आपके पिता की तरफ की 3 पीढ़ियाँ और आपके माता की तरफ की 3 पीढ़ियाँ, तब जाके अगर उसमें कोई अकाल मृत्यु हो, कोई छोटी उम्र में कोई मरा हो, तो वो पितृदोष में बदल जाता है। तो आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको नारायण बलि के साथ में पितृदोष की पूजा करवानी है अगर आप जिंदगी में सफलता चाहते हैं। तो जब तक पितृदोष की पूजा नहीं करवाएंगे, आपका विवाह जीवन कभी भी सफल नहीं रहेगा। नियमित रूप से आपके घर के अंदर जहाँ पानी का आप मटका भर के रखते हैं रसोई के अंदर, वहाँ पे पितरों के नाम का एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य लगाएं। और कौवों को, जहाँ आपको कौवे दिखे, वहाँ पे शुक्रवार के दिन आप कौवों को खीर खिलाएं या जो भी उनके पसंद की जो सामग्री है वो उनको अवश्य खिलाएं। निश्चित तौर पर जो आपका जो अगले साल का जो समय है, मार्च 2015 के बाद का जो समय है, वो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ सकता है। तो नरेश जी, ये तो आपने जाना कि किस तरह से आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत बेहतर होगा, लेकिन उसके साथ ही अगर ये आप उपाय जो बताए गए हैं वो करते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत सुख समृद्धि आपके जीवन में आएगी। तो पंडित जी, ये तो बात थी हमारे व्यूअर्स और कॉलर्स की, उनकी समस्याओं की, लेकिन आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आज के पावर मंत्रा के बारे में भी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन के बारे में कि आज उन्हें क्या करना है, क्या नहीं, अपने दिन को बेहतरीन बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। आज आप नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पिछले दिनों से चली आ रही समस्याएं आज आपको थोड़ी सी कम होती दिखेंगी। नौकरी में हालात सुधरेंगे। जोखिम के काम आज आपको टालने हैं। आज बहुत ज़्यादा आपको आक्रामक नहीं होना है, उग्र नहीं होना है, अन्यथा व्यर्थ का विवाद हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। आज आपकी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी समय को भी पॉजिटिव, सकारात्मक बनाए रखेगी। वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अपने इरादों का जिक्र आज किसी से नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में नंदी को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। अंतिम जो राशि है वो मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आपको दिन भर व्यस्त रखेंगी। नौकरी में और बिजनेस में अचानक निर्णय लेने पड़ सकते हैं। व्यर्थ का धन खर्च हो सकता है। नौकरी के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से यात्रा का भी योग बन रहा है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगा। आज कोई बड़ा फैसला नहीं ले, क्योंकि उसमें बेवजह का जोखिम बना रहेगा जिसकी आज कोई जरूरत नहीं। आज के दिन की सफलता के लिए गाय को हरा पालक अवश्य खिलाएं। तो दोस्तों, ये तो आपने जाना कि आज का आपका दिन कैसा रहेगा और उसे बहुत ही खुशनुमा और बेहतरीन बनाने के लिए क्या कुछ आपको करना चाहिए। तो पंडित जी, ये तो थी राशिफल की बात। हमारे दर्शकों के लिए आज का कोई पावर मंत्र जो है वो ज़रूर हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन श्री गणेश जी की पूजा का विशेष मंत्रों से यदि आप पूजा करते हैं तो विशेष फलदायी मानेगी, अत्यंत फलदायी मानेगी। सभी विघ्नों को और सभी संकटों से बचाकर जीवन के हर सपने व हर इच्छाओं को पूरा करने वाली
मानी जाती है भगवान गणेश जी की आराधना। भगवान गणेश जी की यदि आप आराधना करते हो तो आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि का वास बना रहता है, शुभ लाभ का वास बना रहता है, माँ संतोषी का वास बना रहता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा गणेश मंत्र बता रहा हूँ जो कि आपके हर प्रकार के विघ्न को दूर करेगा। आप लिख लीजिए इस मंत्र को, बहुत छोटा सा बहुत सरल सा मंत्र है। ओम विघ्न नाशनाय नमः। पुनः इस मंत्र का उच्चारण सुन लीजिए, समझ लीजिए। ओम विघ्न नाशनाय नमः। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में या देवालय में पीले वस्त्र पहनकर या हरे वस्त्र पहनकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा आपको करनी है। सिंदूर भगवान गणेश जी को अर्पण करना है, दुर्वा अर्पण करनी, दुर्वा सबसे प्रिय है भगवान गणेश जी। गंध अर्पण करना है, अक्षत, अबीर, गुलाल, सुगंधित फूल, जनेऊ, सुपारी, पान और मौसमी फल और भोग में लड्डू भगवान गणेश जी को अर्पण करने हैं। पूजा के बाद पीले आसन के ऊपर बैठकर इससे जो मैंने आपको गणेश मंत्र बताया उस गणेश मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करना है। जाप के पश्चात में भगवान गणेश जी की आपको आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी, क्षमा प्रार्थना करनी है। इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर चाहे आपके जीवन में आर्थिक या शारीरिक या किसी भी तरह का जो विघ्न है, समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं से भगवान गणेश जी की कृपा से आपको मुक्ति मिलती है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि इस पावर मंत्रा के साथ ही आज का ये हमारा कार्यक्रम आपके दिन को खुशनुमा बनाने के लिए उपयोगी साबित हुआ होगा और आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय शिव शंकर। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई समस्या है या आप भी उसका हल चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारा जो मेल ID वो है goodlucktips@firstindianews.com। तो दोस्तों, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुश रहिए और रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।